हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। चुनाव प्रचार के अंतिम पड़ाव में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के समर्थन में बड़ौदा के गंगाना गांव में प्रचार किया और वोट अपील की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। MSP के नाम पर किसानों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये कहते हैं कि किसान और मंडी खत्म हो जाएंगी। आज किसान की फसल MSP पर खरीदी जा रही है और 15 दिन में किसान के खाते में उनकी फसल का पैसा आ जाता है। हुड्डा कहते रहते हैं कि मैं थारा। जब किसान की लड़ाई और विकास की बात होती है तब हुड्डा कहां थे। वही दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए दुष्यंत ने कहा कि किसान की बात करने वाले छोटे हुड्डा तो 2-2 फुट के आलू की बात करते हैं। के भ्रम फैलाया था 3000 देश पे कि मंडी खत्म हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। आज मंडी की क्या हालात है? कोई एक किसान है जो रात को मंडी में सो के आता है, कांटा तोली ना अनाज बिकता। और आज एक नहीं 6-6 फसल कर रखे जिसका पूरा MSP पे भाव। एक चीज तो बढ़िया है, जो लोग बड़ौदे में थारा कहने पिछले 1 साल में नहीं आए, उपचुनाव ने गली गली तो घुमा दिया हो। एक चीज तो पूछने वाली हो, थारा तो हो, मगर जब तारी लड़ाई की बात आई थी, जब कितनी बार तारे बीच आया, जब सारे विकास की बात आई थी, जब कितनी बार आया। और तो और मैंने तो इतना याद है, बारी बारी किसान की लड़ाई लड़ूंगा, किसान की लड़ाई लड़ूंगा। कह रहे हैं नहीं कह रहे? पूछने का तो काम करो। वो छोटा वाला है, वो तो 2 फुट का आलू उगाया था नहीं उगाया था। आज समय आ चुका कि हम इस चीज को आगे और मजबूती से कैसे लेंगे। आज जब बड़ौदे की बात करते तो ये एक ऐसी सीट है, अगर हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो आज 57 से 58 हो जाएगा, कांग्रेस का जीतेगा तो 30 से पहले की तरह 31 हो जाएंगे। और तो और वो एक MLA वाला विधायक दल भी पूरा है, वो भी कह रहे हम जीत के सरकार गिर देंगे। कह रहे नहीं कह रहे? तो पूछनिया हो, एक के साथ एक जोड़ दोगे तो भी 11 हो जाएगा। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के ड्राइवर हैप्पी सिंह और सिटी ट्रैफिक SHO चरणजीत सिंह के बीच गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हो गया। सिटी ट्रैफिक SHO का कहना है कि गाड़ी रास्ते में खड़ी थी, ड्राइवर सीट बेल्ट भी नहीं लगाए हुए थे। जब उसने गाड़ी को रास्ते से हटाने के लिए कहा तो ड्राइवर ने उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। ड्राइवर का कहना है कि सिटी ट्रैफिक SHO शराब के नशे में धुत था और वो अनाप शनाप बोलकर उसे धमका रहा था। विधायक ने इसकी शिकायत SP को की। बाद में DSP धर्मवीर खर्ब ने SHO चरणजीत का मेडिकल करवाने के लिए सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। DSP की मौजूदगी में SHO का ब्लड सैंपल लिया गया। इसको जांच के लिए मधुबन लैब भेजा गया। DSP का कहना है कि सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो चरणजीत सिंह निरीक्षक जो है, ये ट्रैफिक SHO सिटी लगा हुआ है और आज ये चेकिंग कर रहे थे कहीं रोड पे और शिकायत आई थी कि इसने शराब पी रखी है, तो इसलिए इसका मेडिकल कराया गया है। ये शराब पी रखी है या नहीं पी रखी है, अगर इसमें शराब पी रखी है तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि शिकायत किसने दी थी शराब पी रखी है? शिकायत किसी ने नहीं दी, लेकिन जो हमारा जो सोर्स है उससे पता लगा है भाई ये शराब पी रखी है। लोगों से बातचीत में ऐसे भी तो किसी अननोन आदमी ने फोन किया भी ना शराब पी रखी है।
फतेहाबाद में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। इसी के साथ AQI 450 के पार पहुंच गया है, जो कि रात को 500 के करीब पहुंच जाता है। दिन भर AQI 360 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। बता दें कि पिछले 5 दिनों में 260 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई जाने के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक फतेहाबाद में करीब 150 किसानों पर मामले दर्ज हो चुके हैं। पराली को लेके पीछे 25 तारीख पहली एफएल आई थी हरसक से, जब से हमारी पूरी तैयारी है। और अभी हमने लगभग 192 जो है बेलर दे दिए हैं सब्सिडी पे, और उसके साथ में 338 सुपर सीडर है। मेन जो पराली में आगजनी का रोल है रोकने का, वो बेलर और सुपर सीडर है। बेलर तो यूज हो रहे हैं, पिछले लगभग 25 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो सुपर सीडर हैं, इनकी बिजाई अभी 2 दिन से शुरू हुई है। गेहूं की बिजाई शुरू हो गई है, तो वो सीधा जो है ना खड़े फाने में बिजाई कर देते हैं। इसके अलावा अब तक जो 452 एफएल आई है, उसमें से लगभग 144 पे FIR दर्ज करवा चुके हैं। बाकी 212 के करीब उसमें आगजनी नहीं मिली है। बाकी जो आगजनी मिली अंडर प्रोसेस है। सभी गांवों में टीमें बना दी गई है। सभी को जो है ना रेवेन्यू और पंचायत और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की फील्ड लेवल की टीमें हैं। टोहाना से लगातार पराली जलाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। टोहाना खंड में आगजनी की 285 मामले सामने आए। वहीं कृषि विभाग ने 110 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में लोगों को लगातार जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उपमंडल अधिकारी ने बताया कि उन्होंने क्षेत्र को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा है। रेड जोन में विशेष तरह के जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं SDM नवीन कुमार ने बताया कि टोहाना में लगभग 3500 एकड़ भूमि में हार्वेस्टिंग हो चुकी है। किसान प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। पराली प्रबंधन के लिए कस्टमर यूनिट को 80% और व्यक्तिगत को 50% की सब्सिडी विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, ताकि किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके। पराली प्रबंधन को लेकर हम पिछले 1 महीने से काफी सतर्क थे। इसके लिए हमने विलेज लेवल एनफोर्समेंट टीम बनाई। सभी गांवों को 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया, जिसमें रेड जोन के गांव थे, ऑरेंज जोन के गांव थे और ग्रीन जोन के गांव थे। उसके बाद हमने विधिवत रूप से सभी गांवों में कैंप्स लगवा दिए हैं। इसमें भी कैंप्स में भी हमने स्पेशल फोकस रखा है रेड जोन विलेज। रेड जोन विलेज वो गांव है जहां पर AFL काउंट जो कि एक्टिव फायर लोकेशन काउंट है, वो 6 से ज्यादा है। इन गांवों का हमने विशेष ध्यान रखा है। इनमें हमने 2 बार कैंप लगा दिए हैं इन गांवों में। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स हमने CHC लेवल पे दिए हैं कस्टम हायरिंग सेंटर्स को, और इंडिविजुअल्स को दिए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर्स को जो दिए हैं उनमें हमने 80% सब्सिडी दी है सरकार ने, और इंडिविजुअल्स को दिए हैं उनमें 50% सब्सिडी दी गई है। सिरसा के जगमलेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सों की लापरवाही की वजह से 5 दिन पहले एक जच्चा बच्चा की जान चली गई, जिसके बाद से पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। इससे पहले कार्रवाई को लेकर मृतका के पिता ने पुलिस और सिविल सर्जन से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज पीड़ित परिवार ग्रामीणों के साथ लघु सचिवालय पहुंचा, जहां उपायुक्त प्रदीप कुमार और पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ऐसे आई जी, अपनी लड़की ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਮਰੇ ਦੋਵੇਂ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ। ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਸੀਗੇ। ये शिकायत हमने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो जगमलेरा है उसमें ये जो कोताही बरती गई उसके मामले में हमने एक तो SHO रानिया को एप्लीकेशन दी है, इंचार्ज चौकी करीवाड़ा को दे दी, एक DC साहब को भी मिले हैं, और CMO साहब को भी हम मिल के आए हैं। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिलाया जाएगा। और ऐसे जो अधिकारी है, कर्मचारी है, ऐसी कोताही बरतते हैं। सरकार की हिदायत है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ,
तो बेटियों को ऐसे अगर मार मार कर छोड़ देंगे तो बच्ची का जो है काम है ये बहुत बुरा काम किया उन्होंने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटेंगे खबरों की ओर। कोरोना संकट के बीच गुरुग्राम में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग की तरफ से एक मकान का 61,000 रुपए का बिल मकान मालिक को भेजा गया है। साथ ही किसी का 14,000 रुपए का तो किसी का उससे भी ज्यादा राशि का बिल विभाग को थमाया गया है और न भरने की सूरत में कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है। उधर मकान मालिक का कहना है कि वो लगातार मकान का बिजली बिल भर रहे हैं। पिछली बार अप्रैल में 3,000 रुपए का बिल आया था, उसके बाद जून में फिर बिल 14,000 रुपए का भेजा गया। इसको ठीक करवाने के लिए बार बार विभाग के चक्कर काटे लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब तो हद हो गई, अक्टूबर महीने का बिल 61,000 रुपए का थमा दिया गया है। परेशानी ये है जो मीटर के जो बिल आए हैं इस बार हमारे बिजली के बिल, वो बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है इस पर किसी विभाग का बिलों पे। अपनी मनमर्जी से जो चाहा वो लिख के हमें दे दिया। ये जो मीटर लगे हुए हैं ये बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं मीटर। इनकी स्पीड इतनी है कि आप मतलब घर में कुछ ना भी जलाओगे ना तो आपका 4-5 हज़ार बिल कितना बिल है आपका इस मंथ? इस बार मेरा बिल है बस 61,000 रुपए का। 61,000 रुपए। कितने महीने का दिखाया गया बिल आपका? ये है मेरा जून के बाद का बिल है ये। इससे पहले जो औसतन बिल आपका आता था वो कितना आता था महीने? मेरा औसतन बिल 3-4 हज़ार रुपए का होना चाहिए। कितने परिवार रहते हैं आपके घर में? एक ही परिवार है, 2 फ्लोर, हमारे 1.5 फ्लोर यूज होते हैं। सिरसा में नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अब नशा तस्करों को एक बड़ा संदेश देने वाली है। सिरसा पुलिस नशा तस्करी में लिप्त तस्करों के काले कमाई से बनाई संपत्ति को सीज करेगी। ये जानकारी सिरसा के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि सजायाफ्ता नशा तस्करों के संपत्ति का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। ऐसा करने से नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ा प्रहार होगा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नशा मुक्त भारत में सिरसा जिले को चिन्हित किया गया है। नशे के खिलाफ सिरसा पुलिस तस्करों के धरपकड़ कर रही है। बहुत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। नगल चौधरी की अनाज मंडियों में मिलावट के खेल के जरिए सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। आरोप है कि यहां राजस्थान और गुजरात से पुराना और घटिया किस्म का बाजरा मंडियों में लाकर बेचा जा रहा है। किसानों का कहना है कि वो अपने खेतों में तैयार बाजरे को मंडियों में बेचने के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बाहर के राज्यों से लाए गए पुराने और घटिया बाजरे की मिलावट कर खरीद की जा रही है, जिससे सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। बताया जा रहा है कि मिलावट के इस खेल में अधिकारी और व्यापारियों की मिलीभगत है। मामले पर कोई भी कुछ भी बोलने से बच रहा है। राम राम। त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश में सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी जारी है। उचाना कस्बे के 40 फुटा रोड पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने सरसों के तेल को बोतलों की पैकिंग करने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग टीम को कई ब्रांडों के नाम से बोतलों में बंद सोयाबीन के तेल की पेटियां और पैकिंग करने का सामान मिला। सीएम फ्लाइंग टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर कंवरपाल ने बताया कि उनके साथ आई फूड सेफ्टी टीम ने तेल के अलग अलग सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। 15 दिनों में इन सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों से लगातार ओवरलोडिंग की शिकायतें मिलने के बाद अब आरटीए विभाग ने ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्ती दिखाई है। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 दिन में 6 लाख से ज्यादा का जुर्माना किया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी हालत में ओवरलोड वाहनों को चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ओवरलोड वाहनों से लोगों की जान जाती है, साथ ही सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचता है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे सोनीपत के गांव दतौली की, जहां कानून और पुलिस का डर खत्म कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने हरियाणवी सिंगर सुमित गोस्वामी के घर के बाहर फायरिंग की। बदमाशों ने खुद पूरे मामले की वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद एक बात तो साफ है कि कानून और पुलिस का डर बदमाशों में सोनीपत में देखने को नहीं मिलता। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले एक युवक ने गायक और एक लड़की का नाम लिखकर सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद ये पूरा मामला हुआ। फिलहाल पुलिस के 5 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। एक एक्यूज की पहचान कर ली है, वो गोलू है और पुत्र प्रहलाद का, और ये अपना चादरपुर ढाणी हांसी में पड़ता है, और उसके ये 3 उसके दोस्त हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी साहब के नेतृत्व में 5 टीमें गठित की गई हैं। इधर सोनीपत जिले के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री की दूसरी ओर 5वीं मंजिल पर आग लगी थी, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और छुट्टी हो चुकी थी एक्चुअली, शाम को मैं बाई चांस ऑफिस में था आज कोई काम से, तो एकदम से मेरे को गार्ड ने बताया कि सर पीछे थोड़ी सी आग की लपटें सी दिख रही हैं। तो क्योंकि फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, लेबर जा चुकी थी, तो हम लोगों ने फटाफट पहुंच के देखा तो कारण 99% तो शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है, इसके अलावा कोई कारण तो नहीं हो सकता। बाकी चोट वगैरह किसी को लगी नहीं है। माल काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि शिपमेंट ऑलमोस्ट पैक थी, शिपमेंट रेडी थी जाने के लिए, और क्योंकि डब्बों की पैकिंग होती है सारी और स्टॉक भी था काफ़ी सारा, तो वो काफ़ी सारा लॉस है। इधर बड़ौदा हलके के गांव बुटाना से सीएम की रैली से वापस लौट रहे 3 पीटीआई टीचरों की गाड़ी संतुलन बिगड़ने से हादसा हो गया। इस हादसे में एक पीटीआई टीचर की मौत हो गई, जबकि एक कार चालक सहित 2 पीटीआई टीचर गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को रोहतक पीजीआई में इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस जांच अधिकारी वजीर सिंह ने बताया कि ये सभी लोग दादरी के रहने वाले हैं, जो बुटाना में सीएम की रैली से वापस लौट रहे थे। इस कार में 3 इंजर्ड ले आए और उनमें एक तो एक्सपायर हो लिया और एक की हालत और थोड़ी खराब है, इसको पीजीआई रोहतक रेफर कर रहे हैं, एक थोड़ा ठीक है। और ये तीनों ही पीटीआई मास्टर हैं। सीएम साहब का प्रोग्राम बुटाना में था, तो बुटाना उस प्रोग्राम में अंदर गए या बाहर गए, तो वहाँ से वापस आ रहे थे, तो नई अनाज मंडी के आगे रामसरा गेट के पास डिवाइडर शुरू होता है, फिर ये गाड़ी सीधी डिवाइडर में लग रही है, इससे इनको चोट लगी है। फिर एक रिट्स कार ही इनको छोड़ के गई है थोड़ी देर पहले। इसमें एक एक्सपायर भी हो गया? एक एक्सपायर हो गया, हनुमत नाम का पीटीआई मास्टर। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल यही रुकेंगे, लेकिन चलते चलते एक नजर आज के सवाल पर, क्या प्रदूषण खत्म करने के लिए और कड़े कानून बनाने चाहिए? हाँ है अगर आपका जवाब तो यस टाइप करें, ना के लिए नो टाइप कीजिए। अपने जवाब को 9999432146 पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए।